जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से स्ट्रेस के साथ की कैप बनाएंगे। हम पगड़ी बनाएंगे जिसके अंदर हम नीचे का बेस अपना क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे और उसमें रानी कलर की ऊन से ऊपर की तरफ पलंगी बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी ये पगड़ी बनाते हैं। तो चलो स्ट्रेस के साथ की हम कैप बनाना शुरू करते हैं। इसकी कैप बनाने के लिए सबसे पहले अपनी क्रीम कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर हम फंदे डालते हैं। ये फंदे आप अपने लड्डू गोपाल के सर से नाप लें, फिर उसी राउंड को नाप लें, फिर उस हिसाब से हम फंदे डाल लें। तो इसके अंदर हम 30 फंदे डालेंगे। इस तरह से इसके अंदर डालते हुए मैं इसमें 30 फंदे डालती हूँ। अपने सिलाई के अंदर 30 फंदे डाल ली हूँ। अब इन फंदों को अपने इंची टेप से हम नाप लेते हैं। तो हमारे सर का जो राउंड होता है उस हिसाब से हम नाप लेते हैं। इन फंदों को थोड़ा इस तरह से हम पास में न रख के थोड़ा इस तरह से दूर करके फिर हम नाप लेंगे, या फिर एक सिलाई निकाल के आप नाप लें, उससे आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये हमारा 4.5 से ज़्यादा आ रहा है। तो लगभग हमारा 4.5 के करीब हमारे लड्डू गोपाल का 5 नंबर के लड्डू गोपाल का सर रहता है राउंड में, 4 और 5 नंबर का। तो उस हिसाब से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। ये फंदे ये हमारी ऊन पतली है तो इसमें फंदे ज़्यादा डालेंगे। मोटी ऊन में हमारे 4 से 5 फंदे कम हो जाते हैं। तो आप सबसे आसान तरीका कैप का यही होता है, जो भी पगड़ी या कैप बनाते हो फंदे डाल के आपकी ऊन जिस तरह की होती है उस हिसाब से इसमें फंदे डालते हैं। वैसे नॉर्मली ऊन में इसमें जिस तरह से हम छोटे साइज़ में जाएंगे 3 से 5 फंदों के बीच में हम कम करते जाते हैं, और इसी तरह से बड़ी साइज़ में हम 3 से 5 फंदे बढ़ाते जाते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है अपने लड्डू गोपाल के राउंड सर का राउंड नाप के फंदे डाल के आप इसमें एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लें, फिर आप उसे नाप लें। अभी हमारे 4.5 के करीब आ रहा था। अब उल्टी सिलाई निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। इस तरह हमने इसके अंदर एक उल्टी उल्टी सिलाई निकाली। अब इसको हम नापते हैं। तो ये हमारा इस तरह से खींच के नापेंगे तो ये हमारा 5.25 इंच तक आ गया। तो हमारा लगभग आधा से पौना इंच बढ़ गया। इस तरह से हमारा ये एक सिलाई निकालने के बाद आप इसको राउंड को नाप लें, और जो राउंड आता है उसे 3 या 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लें। इस तरह से हमारा राउंड आ जाता है। हमने एक सिलाई निकाल ली। अब इसके बाद हम इसके अंदर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालेंगे। तो मैं सभी फंदों को उल्टा निकालते हुए इसके अंदर मैं कुल 4 सिलाइयाँ निकालती हूँ। हमने सीधी तरफ से सभी फंदों को उल्टा निकाल लिया। अब हम उल्टी तरफ भागे। तो यहाँ पे भी हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा निकालेंगे। हमें गांठ स्टिच की इस तरह से 2 रो बनानी है। तो हमारी एक रो बन गई। तो इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा निकालते हुए मैं अपनी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने 2 सिलाइयाँ निकाली तो हमारी गांठ स्टिच की इस तरह से एक रो बन गई। इस तरह से वापस से हम सीधी तरफ आ गए। इस तरह भी हम सभी फंदों को उल्टा निकालेंगे। इससे मैंने अपने तीसरी सिलाई भी निकाल ली उल्टी उल्टी। अब हम चौथी सिलाई में चौथी सिलाई में भी सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह हमारी ये गांठ स्टिच की 2 रो बन गई। तो हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली थी। अब हमारी जो 5वीं सिलाई है वो हम सीधी निकालें। तो सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे 5वीं सिलाई में। फिर 6ठी सिलाई फिर हमारी उल्टी निकलेगी। तो बीच में हमारी 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी हो जाती हैं, और फिर 4 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। इस तरह से इसमें हम एक सिलाई तो सीधी निकलेगी हमारी, फिर हमारी 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकलेंगी, फिर एक सिलाई सीधी निकलती है, फिर 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकलती है। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता है। तो बीच में एक सिलाई सीधी निकालने से इसमें बीच में इस तरह से गैप बन जाता है। फिर 4 सिलाइयाँ उल्टी 5 सिलाइयाँ उल्टी निकलती हैं इस तरह से। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई 5वीं। अब इसमें जब हम उल्टा निकालेंगे तो बीच में इस तरह से हमारा सीधी लाइन का एक रो बन जाती है। तो फिर बीच में हमारा गैप आ जाएगा। फिर हम 5 सिलाइयाँ उल्टी निकालेंगे, फिर एक लाइन सीधी निकालेंगे, फिर ऊपर इसमें हम अपनी लंबाई तक बना लेंगे। तो हमें इस तरह से बनाना है। बीच में हमारी 5 सिलाइयाँ तो उल्टी बनेंगी। अब हम 5 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे, उसके बाद एक लाइन सीधी बनाएंगे, फिर हम लंबाई के हिसाब से 2 या 3 जितनी सिलाइयाँ हमारी उल्टी बनेंगी वो बनाएंगे। तो ये सभी सिलाइयाँ लंबाई तक कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरह मैंने इसे अपने लंबाई तक बना लिया है। इसमें मैंने अपनी ऊपर वाली तीसरी रो निकाली है, उसमें 2 ही रो निकाली हैं उल्टी उल्टी, जिससे हमारी ये गांठ स्टिच की इसमें एक रो ही बनी है। बीच में हमारी ये इस तरह से 2 रो बनी है। तो यहाँ पे हमने 4 सिलाइयाँ निकाली थी, ऊपर मैंने 2 सिलाइयाँ निकाली। इस तरह से मैंने इसकी लंबाई तक बनाया। इसकी कुल लंबाई हमारी ये 1.5 इंच 1.25 इंच के करीब आ रही है। आपको इसकी लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 2 सिलाइयाँ और निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें फंदे कटाएंगे। फंदे कटाने के लिए शुरू में हम अपने फंदों को उल्टा बनाती हूँ। तो शुरू के 4 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। 4 फंदों को उल्टा बनाने के बाद 5वें फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे के 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे, फिर 5वें फंदे को 2 का 1 कर देंगे। इस तरह करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करते हैं। लास्ट में मैं 3 ही फंदे बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट का फंदा नहीं घटाऊंगी मैं। इस तरह से हमारे ये 2 के 1 हो गए। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमारी एक सिलाई निकल गई। अब हम इसमें अपने दूसरे सिलाई में आ गए। जो भी हमारी पूरी उल्टी निकलेगी, इसमें सभी सिलाई हम उल्टी निकालेंगे। तो पहले फंदे को तो मैं उल्टा बनाती हूँ। आगे के 3 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। फिर आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 कर दूँगी। फिर आगे के 1 2 3 फंदों को उल्टा बनाऊंगी। फिर 2 फंदों को 2 का 1 कर दूँगी। फिर 3 फंदों को उल्टा बनाऊंगी। फिर 2 का 1 कर दूँगी। इस तरह बनाते हुए हमारी ये सेकंड रो भी निकलती है, जिसमें हम अपने फंदे कटा रहे हैं। लास्ट के सभी फंदों को मैं उल्टा बना रही हूँ। वापस से हम अपनी सीधी तरफ आ गए। फिर शुरू में हम इसमें शुरू के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इसमें। फिर 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 कर देती हूँ। अब बीच में हमारे इसमें 2 फंदे रहेंगे, 1 2। फिर हम इसमें 2 का 1 कर देंगे। बीच में 2 फंदे बनाएंगे हम, फिर इन्हें हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह बनाते हुए हमारी ये रो भी निकलेगी। फिर आगे की उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को घटाएंगे। जिस तरह से हम घटाते आ रहे हैं, अब शुरू में हम हमारे यहाँ पे हमारा फंदा घटा है, तो शुरू में हम इसमें 1 2 फंदे बनाती हूँ। फिर मैं 2 का 1 करती हूँ। फिर आगे बीच में हमारा इसमें अब 1 फंदा बनेगा। बीच में हम इसमें 1 फंदा बनाएंगे। फिर 2 का 1 करेंगे। फिर बीच में 1 फंदा बनाएंगे। फिर 2 का 1 करेंगे। फिर 1 फंदा बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह मैंने इसमें ये 4 सिलाइयाँ निकालनी है फंदे कटाते हुए। अब इस 5वीं सिलाई में हम सभी फंदों को 2 का 1 करेंगे। अब उल्टी सिलाई में भी 2 का 1 करें। इस तरह मेरे कैप की पूरी फंदों को हम घटा लेते हैं। अभी अपनी ऊन को थोड़ा हम लंबा करके कट कर लेंगे। इस तरह हमारी कैप की कंप्लीट हो जाती है। अब इसके आगे लगाने के लिए हम अपने इसमें दूसरे कलर से कलंगी बनाते हैं। इस तरह मैं अपनी ये ड्रेस की जो हमारा सेकंड कलर है, जो भी आपकी ड्रेस हो उसका जो भी सेकंड कलर हो, उस कलर से हम अपनी इसकी कलंगी बनाएंगे। इसके लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर इसमें
12 फंदे डाल लिए। ये मैंने 11 नंबर की सिलाई में डाली है। कैप मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाई थी, क्योंकि ऊपर की कलंगियाँ में थोड़ी टाइट टाइट बनानी रहती है, इसलिए मैंने इसमें 11 नंबर की सिलाई में फंदे डाले। और इसमें सिंगल कलर की सिंगल ऊन से मैंने इसमें फंदे डाले, डबल ऊन से फंदे नहीं डाले। और जिस तरह से हम अपनी कैप के अंदर हमने 5 सिलाइयाँ उल्टी बनाई थी, 1 सिलाई सीधी, फिर 5 सिलाइयाँ उल्टी, 1 सिलाई सीधी, 5 सिलाइयाँ उल्टी, इस तरह से बनाते हुए इसमें अपनी गांठ स्टिच की मैं 3 रो बना लूँगी। तो इस तरह इसमें मैं शुरू में 5 सिलाइयाँ उल्टी निकालती हूँ। ये सिलाइयाँ हम थोड़ी इसमें टाइट टाइट निकालेंगे, जिससे हमारी कलंगी बिल्कुल टाइट टाइट रहे। इस तरह से निकालते हुए इसके अंदर मैं सभी सिलाइयाँ निकाल के अपनी कलंगी को कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी कलंगी कंप्लीट कर ली है। अब इसे मैंने ऊन को कट कर दिया है। इसे नीचे से मैं इस तरह से बांध दूंगी, जिससे ऊपर से चौड़ा हो जाएगा, नीचे से थोड़ा सकड़ा हो जाएगा। इस तरह से इसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से हम इसे बिल्कुल खींच के इस तरह से बांध देंगे उसे। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी बांध सकते हैं, वैसे सुई धागे से, जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से इसे बांध सकते हैं। इस तरह से हमारी कलंगी तैयार हो गई है। अब अपनी कैप लेते हैं। इस तरह मैं अपनी कैप लेती हूँ। इस कैप के अंदर मैं इस तरह से अपनी जो हमारी उल्टी उल्टी सिलाई नहीं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ गांठ स्टिच की, उन्हें इस तरह से हम अपनी सुई में डालेंगे और इन्हें हम इस तरह से खींच लेंगे। इस ऊन को हम यहाँ गांठ लगा के कट कर देते हैं इसे। फिर यहाँ पे हम दोबारा से अपनी ऊन को ऊपर ले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से अपनी ऊन को ले आते हैं। इस तरह से हम इसे दूसरी तरफ से भी खींच के इसे नॉट लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमारा हल्का सा गैप रहता है, इस गैप के अंदर हम अपनी कलंगी को इस तरह से डाल देंगे और फिर इसकी भी हम सिलाई कर देते हैं। इस तरह से मैं अपनी कलंगी की सिलाई कर देती हूँ बिल्कुल फिनिशिंग से। इससे मैंने अपनी पगड़ी के ऊपर अपनी कलंगी को सिल के तैयार कर लिया है। अब इसके यहाँ आगे की तरफ हम इसमें कोई पैच या पर्ल या कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह का ये राउंड पर्ल लगाऊंगी। ये मैंने 6 mm का राउंड पर्ल लिया है और इसके चारों तरफ मैंने इस तरह के रानी कलर के ये बारीक वाले मोती लिए, उन्हें राउंड में लगाऊंगी। तो मैं इसे लगा के कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपने ये बारीक वाले मोती अपने सुई में डाल लिए हैं। ये हमारे पर्ल के राउंड में जितने आए मोती डाल लेते हैं इसमें और फिर इनको भी इस तरह से हम इसमें फिक्स कर देते हैं।
इस तरह इनको फिक्स करने के बाद हमारी पगड़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है। आपके पास रानी कलर के ना हो तो आप इसमें वाइट कलर के भी लगा सकते हैं। एक रो की जगह इसमें आप 2 रो भी लगा सकते हैं। जैसे आपको डेकोरेट करना उस हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह अपने वाइट पर्ल के चारों तरफ रानी कलर के पर्ल लगा के इसे अपनी कैप को हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद हमारी कैप बड़ी प्यारी बनती है। मैं अपनी नोट लगा के अपने धागे को काट दूंगी और अपनी कैप कंप्लीट कर लेती हूँ। बनने के बाद हमारी कैप बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी कैप की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब